रात की काली चादर आसमान पर फैल चुकी थी। हवाएं किसी अनहोनी की आहट बनकर सरसराती घूम रही थी और उसी घने अंधेरे में समीर की सांसें तेज होती जा रही थी। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, क्योंकि रिमझिम कहीं गायब थी। अचानक, बिना किसी सुराग के, वह उसे पुकारता हुआ गलियों में भटक रहा था। हर मोड़ पर उम्मीद लगाता था कि शायद वह अचानक सामने आ जाए और मुस्कुराकर कहे, मैं यहाँ हूँ। लेकिन किस्मत शायद आज उसके साथ नहीं थी। इधर समीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उधर रिमझिम की जिंदगी एक धोखे की गिरफ्त में फंस चुकी थी। हुकुम शाह, जिसकी नजरें शुरू से ही रिमझिम पर ठहरी हुई थी, उसे अपने आदमियों के साथ उठवाकर अंधेरे कमरे में ले आया था। उसकी आंखों में वह क्रूरता थी जिसका सामना किसी मासूम को नहीं करना चाहिए था। रिमझिम ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आसपास सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर की चीखें दबकर रह जाती हैं। हुकुम शाह के आदमी उसे धक्का देते, जोर से पकड़ते और रिमझिम के नाजुक शरीर पर खरोंचें पड़ती जाती। उसकी कलाई छिल चुकी थी, उसके माथे पर घाव था और उसके कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ हो चुके थे। लेकिन रिमझिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी सांसें कांप रही थी, पर उसका साहस अभी भी जिंदा था। वह बार-बार मन में समीर का नाम ले रही थी, शायद यही सोचकर कि अगर उसकी आवाज हवा तक पहुंची, तो हवा उसके दर्द की कहानी समीर तक पहुंचा देगी। और शायद इसी वजह से, दूर कहीं, समीर का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। वह बेचैनी में पागलों की तरह इधर-उधर खोजता रहा। तभी उसे एक टूटी चूड़ी मिली, वही चूड़ी जिसे उसने एक दिन रिमझिम के हाथों में खुद पहनाया था। चूड़ी टूटी थी, पर समीर की उम्मीद जाग उठी। उसने चूड़ी को सीने से लगाया और तेज कदमों से उस दिशा में भागा, जहां उस पर शक गया था। उसका दिल कह रहा था, रिमझिम वही है, उसे मेरी जरूरत है। और जैसे ही वह एक वीरान जगह पर पहुंचा, उसे एक पुराना दरवाजा मिला जिसमें से कमजोर सी कराह निकल रही थी। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और सामने जो दृश्य था, उसने उसके पैरों तले जैसे जमीन खींच ली हो। रिमझिम जमीन पर पड़ी थी, घायल, टूटी हुई, मुश्किल से सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ डर भी ठहरा हुआ था। समीर की आंखें एक पल में भर